भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार की कथा। अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम आहत था। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी और अपने लिए आहार की खोज करने के लिए जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उस सन्यासी का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन सन्यासी ने कहा, भील, आज रात मैं यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरे होते ही चला जाऊंगा। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, पर मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे होगा। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हो गए। भील की पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुख पूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकाल कर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म का ही कारक है। मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा सोचकर भील ने अपनी स्त्री को और सन्यासी जी को तो घर के भीतर रहने दिया और अपने आप घर के बाहर खड़ा रहा। तो जंगली जानवर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उनसे बचने का यत्न करता हुआ भील बलवान होकर भी हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातः काल होने पर भीलनी ने देखा कि उसके पति को पशुओं ने खा लिया है। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली कि स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। यह कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी, क्योंकि अपने पति का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। और वह भीलनी अपने धर्म के अनुसार उस अग्नि में प्रवेश कर गई। तभी भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले कि तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब भीलनी तो भगवान को देखकर प्रसन्न हो गई और उसने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ने ही कहा कि मेरा जो यह यति रूप है वह अगले जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा और तुम दोनों का परस्पर मिलन कराएगा। अगले जन्म में भील निषाद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा और नल के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम दोनों के लिए मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। इस प्रकार भगवान शिव जी ने हंस रूप में जन्म लिया था। यह कथा शिव महापुराण की कथा से ली गई है। धन्यवाद।